नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि राजनीति में जब भी कोई चेहरा दस्तक देता है तो वहां पर उसकी योग्यता का पैमाना होता है और राजनीति में बिताया गया समय भी उसके अनुभव के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये बदलते युग का, बदलते दौर की, बदलती राजनीति का नया कलेवर ही है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में दो ऐसे चेहरे हैं जो कि राजनीति में दस्तक तो दे ही रहे हैं बल्कि आम जनता की जुबां पर भी चढ़ गए हैं। ये चेहरे कौन से ये चेहरे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे और एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में बदलते दौर की, बदलती राजनीति की परिभाषा भी आपसे साझा करेंगे। मैं हूं महेंद्र सिंह और एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह से कांग्रेस के फायर ब्रांड सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अब लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ भी अब राजनीति में नॉक नॉक करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट जिसमें कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चर्चाएं चली कहां से और कैसे हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में एक तरफ नकुल नाथ छिंदवाड़ा की कमान संभालने के लिए लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने को आतुर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो कि पहले भी चुनाव प्रचार में सक्रिय दिखाई दे चुकी हैं, वो अब क्या वाकई में ग्वालियर सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में प्रियंका लाव राग के बाद एमपी में भी एक आवाज गूंजने लगी है। भाजपा को टक्कर देना है तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को मैदान में उतारना ही होगा। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की डिमांड को हैशटैग के साथ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस डिमांड में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चर्चा ये भी है कि क्या छिंदवाड़ा से आम चुनाव में नकुल नाथ मैदान में उतर सकते हैं, तो क्या ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का नाम बढ़ाना कांग्रेस के भीतर सोची समझी गई साजिश की। तो देखा आपने कैसे सियासी हवाएं अचानक से तेज हो चली हैं और एक तरफ हैं प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी है। क्या कांग्रेस की मजबूरी है उन्हें चुनाव लड़ाना? तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ, जिनके कंधों पर है अब छिंदवाड़ा संसदीय सीट का भार। क्या वाकई में ये दोनों चेहरे अब राजनीति में दस्तक देने के साथ कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? ये तमाम जो कयास चल रहे हैं और जो तमाम सियासी हवाएं तेज हो चली हैं उस पर प्रतिक्रिया का दौर भी तेज हो गया है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या कहना है कांग्रेस के मंत्री प्रियव्रत सिंह का और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का। देखिए, गुना लोकसभा क्षेत्र का लंबे समय तक स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने प्रतिनिधित्व किया है और सिंधिया परिवार का एक बड़ा व्यक्तिगत लगाव उस क्षेत्र से है। अब ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, जो भी परिवार निर्णय लेता है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो भी निर्णय लेते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेते हैं उस राह पे काम होगा। हम भी चाहेंगे कि कमलनाथ जी अगर नकुल नाथ को लाते हैं तो हमें अच्छा लगे, एक नौजवान चेहरा मिलेगा जी। अब ये उनका अपना फैसला है, महाराज अपना लेंगे वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस हाईकमान तय करेगा और नए चेहरे आते हैं तो मैं उनकी सबकी हिमायत करूंगा। चलिए, इस क्रिया पर प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है। ऐसे में क्या बीजेपी में भी खलबली का माहौल है? लेकिन यहाँ पर तस्वीर जरा उलट नजर आती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस राहुल गांधी की अपनी घर की पार्टी है, वो चाहे जिसे चुनाव लड़ा लें। तो यहां पर दिखाते हैं क्या कहना है बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का। देखिए, ये तो कांग्रेस को तय करना है कि किसको कहां से लड़ाना है। राहुल गांधी जी एंड कंपनी तय करे, क्योंकि उनका मालिकाना हक है और वो पार्टी चलाते हैं, तो किसको कहां से चुनाव लड़ाना है ये कांग्रेस को तय करना। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, चाहे गुना शिवपुरी हो या ग्वालियर हो, भिंड मुरैना हो, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए अपनी पक्की और पूरी तैयारी करके आगे बढ़ रही है। चलिए, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता ये बदलते दौर की, बदलती राजनीति का ही रंग है कि अब प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ राजनीति में
शिखर को छूने को हैं आतुर और चर्चाएं ये आम हो चली हैं। बात चाहे कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन की कर लें या बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की, हर ओर एक ही चर्चा है कि आखिर ये दोनों चेहरे यदि लोकसभा मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनते हैं तो कैसे मध्य प्रदेश में मिशन 29 को फतेह करने के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति बदलना होगी और क्या कांग्रेस केंद्र में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से वापसी कर पाएगी, ये सवाल अब यहां पर उठना लाजमी है। इस तमाम मसलों पर एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने भी रिसर्च किया है। तमाम जानकारियों के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल से जुड़ते हैं। राहुल, बताइए जरा कि किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने तमाम मसले पर एनालिसिस किया है और क्या कहती है एडिटोरियल टीम की एनालिटिकल रिपोर्ट। जी बिल्कुल महेंद्र जी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस अब बदली सी नजर आ रही है, या यूं कहें कि रणनीति में अब बदलाव किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सूझबूझ भरे तरीके से टिकटों का वितरण किया था, उसी कुछ अंदाज में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। ताजा जानकारी के अनुसार आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। वहीं सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ भी छिंदवाड़ा सीट से राजनीतिक सियासी पारी का आगाज कर सकते हैं। इन दोनों की सियासी आगाज के बाद कहीं न कहीं एक और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर है, नया जोश है, नई उमंग है, क्योंकि ये दोनों ही चेहरे अपने अपने क्षेत्र में लोकप्रियता रखते हैं या लोकसभा सीट में जीतने की जो दावेदारी है या यूं कहें कि जो चेहरे पर जो एक दम होता है वो नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की तो इसमें कोई संशय नहीं है, कोई सवाल नहीं है कि उनकी गुना में या ग्वालियर क्षेत्र में जो लोकप्रियता है वही कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जीत का एक पैमाना बन सकती है। वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है, ऐसे में वो बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है। पूर्व में राहुल गांधी के भी लड़ने की अटकलें थी, लेकिन अब नकुल नाथ की ओर इशारा कर रही है, उनकी सियासी पारी छिंदवाड़ा से शुरू हो सकती है, इस तरह की बात की जा रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस जो एंट्री हो रही है राजनीतिक, इसे वंशवाद का कहीं ना कहीं इशारा कर रही है, वंशवाद की राजनीति का इशारा करते हुए कई निशाने साध रही है। वहीं कांग्रेस इन सबसे परे जीत का एक फॉर्मूला तलाशने की जुगत में जुड़ गई है, क्योंकि आखिर में यही दिखा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो इस सिकंदर वाले चेहरों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मंथन कर रही है और जल्द ही प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और नकुल नाथ कांग्रेस की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि मैदान पकड़ते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर दर्शकों को हमने बताने की कोशिश की कि कैसे राजनीति यहां पर करवट ले रही है और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया हो या हो नकुल नाथ, सीधे तौर पर ये दो चेहरे अब कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। क्या वाकई में ये प्रत्याशी बनेंगे और क्या वाकई में ये कांग्रेस का नैया पार लगा पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हमें आने वाले कल में जरूर मिल जाएंगे। एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताज़ातरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mpnewstv.com को भी लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।